चलो गाइज, तो आज के इस वीडियो में तुम्हारा मोस्ट वेलकम। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वर्ड्स, ऐसे एडजेक्टिव्स या फिर तुम बोल लो वर्ड्स जो कि वेरी के साथ होते हैं। फॉर एग्जांपल वेरी ब्यूटीफुल, वेरी क्लियर और वेरी गुड। सो ये सब ऐसे वर्ड्स हैं ना दोस्तों जो काफ़ी ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। तुम किसी की बात कर लो, कोई भी एक बंदा जिसको इंग्लिश स्पीकिंग सीखनी है या फिर जो इंग्लिश बोलना चाहता है, तो हर एक वो बात बात पे क्या बोलता है, यार यू आर वेरी ब्यूटीफुल, करेक्ट, दिस इज़ वेरी क्लियर और दिस इज़ वेरी गुड। सो तुम्हें नहीं लगता ये काफ़ी ज़्यादा बोरिंग साउंड करता है? तुम अपनी स्पोकन इंग्लिश को किसी के भी सामने बोलते हो, वो तुम्हें क्या सोचेगा, शायद ये बंदा यार बिगिनर है। तो गाइज आज का जो हमारा वीडियो है उसके अंदर हम पर्टिकुलरली ऐसे बहुत सारे वर्ड्स लेने वाले हैं। ऐसे ये तीन ही नहीं, ऐसे काफ़ी सारे मैं तुम्हें वर्ड्स यहाँ पे दिखाने वाला हूँ जो कि वेरी के साथ होंगे, और उनकी जगह पे हम कौन से वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं वो भी मैं तुम्हें इस वीडियो में पूरा क्लियर कर दूंगा। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या दिया हुआ है तुम्हें, वेरी ब्यूटीफुल जिसको कि हम एक्सक्विजिट बोल सकते हैं, वेरी क्लियर को तुम ऑब्वियस बोल सकते हो, करेक्ट, और यहाँ पे जो वेरी गुड है उसको तुम क्या बोल सकते हो, एक्सेलेंट बोल सकते हो। और यहाँ पे मैं तुम्हें जो भी यहाँ पे वेरी के साथ वर्ड रिप्लेस करके बताने वाला हूँ ना इस वीडियो के अंदर, ये तो 3 वर्ड बताए, पर अभी और भी मैं आगे तुम्हें बताऊंगा। अगर तुम पूरा वीडियो देखते हो तो तुम काफ़ी ज़्यादा इससे बेनिफिट होगे। तो प्लीज़ मेरा तुमसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखना, अगर तुम चाहते हो कि तुम भी अपने स्पोकन इंग्लिश के अंदर से इस वेरी वाले वर्ड को निकाल के और कुछ ज़्यादा ही एनहेंसिंग वोकेबलरीज अपने स्पोकन इंग्लिश के अंदर यूज़ करो। चलो बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को चालू करते हैं। चलो, तो अब जो हमारे पास फर्स्ट वर्ड है वो है वेरी स्ट्रॉन्ग, जिसको कि तुम बोल सकते हो पावरफुल या फिर बोल दो फोर्सफुल, करेक्ट। मान लो तुम्हारे पास खली आ जाता है तुमसे झगड़ा करने के लिए, तो उस समय तुम क्या बोलोगे, बोलोगे हे खली यू आर रियली पावरफुल और फोर्सफुल, करेक्ट, क्योंकि यार वो WWE खेला है तो सीधी बात है ना यार, अपने से तो पावरफुल हो गए। एंड द नेक्स्ट वर्ड विच वी हैव फॉर यू टुडे इज लाइक वेरी क्लियर। और वेरी क्लियर को हम क्या बोल सकते हैं, इट्स वेरी सिंपल, फॉर वेरी क्लियर यू कैन यूज दिस वर्ड ऑब्वियस। और देखो ये भी बात ऑब्वियस है, मैं यहाँ पे अगर तुम सोच रहे हो पीपल लेके क्यों खड़ा हूँ, तो सीधी बात है यार, बहुत सारे आज मैं तुम्हें वेरी के वर्ड्स देने वाला हूँ, तो बहुत सारे देने वाला हूँ, तो सीधी बात है मैं सबको है ना मेमोराइज नहीं कर सकता हूँ। इट्स वेरी ऑब्वियस, करेक्ट। सो इट्स वेरी क्लियर दैट आई कैंट memorize each and every word to explain you, so that's why I have used this paper to just explain you each and every words of very which you could, and I'm going to give you the other word which you could use instead of word very. And so now the next word is very accurate. अब very accurate को तुम क्या बोल सकते हो, वेरी एक्यूरेट को बोल सकते हो एग्जैक्ट, करेक्ट, दिस इज एग्जैक्ट। अगर मान लो तुम्हारे मैथ्स में आंसर आता है, तुम वेरी एक्यूरेट को बोल सकते हो, हे माय आंसर, आई हैव जस्ट गॉट माय आंसर एंड इट्स वेरी एग्जैक्ट, करेक्ट। नाउ द नेक्स्ट वन इज वेरी गुड। अब वेरी गुड को हम क्या बोल सकते हैं, तो देखो स्कूल में भी तुम्हें एग्जाम मिलता है, अगर तुम्हारा अच्छा होता है, तुम 60 मार्क्स लाते हो तो टीचर गुड देती है, 70 लाते हो तो वेरी गुड देती है, और अगर 90 लाते हो तो क्या दे देती है तुम्हारी टीचर, एक्सेलेंट, करेक्ट। तो वेरी गुड को तुम यहाँ पे एक्सेलेंट बोल सकते हो। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मैं तुम्हें जो भी वेरी गुड के साथ या फिर वेरी के साथ वर्ड दे रहा हूँ ना यूज़ करने के लिए इंस्टेड ऑफ वर्ड वेरी, तो मैं काफ़ी ईजी दे रहा हूँ, ज़्यादा टफ भी नहीं दे रहा हूँ। तुमने काफ़ी दफ़ा जो मैं तुम्हें वर्ड दे रहा हूँ वो डे टू डे लाइफ में सुना ही होगा, बस तुम्हें मेमोराइज करना है, थोड़ा याद करना है, उससे डे टू डे तुम्हें क्या वो रिफर करने होंगे, तो ही तुम्हें याद होगा। और जो नेक्स्ट वर्ड है वो क्या है, वेरी क्रिएटिव। अब वेरी क्रिएटिव का मतलब क्या होता है, इस क्रिएटिविटी जिसमें ज़्यादा हो, और उसके लिए तुम यूज़ कर सकते हो इनोवेटिव, जो कि होगा वेरी क्रिएटिव का हमारा वेरी को रिप्लेस करने के बाद हो जाएगा इनोवेटिव। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज वेरी एक्सपेंसिव, करेक्ट। कोई चीज़ अगर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है उसके लिए तुम क्या बोल सकते हो, एक सिंपल वर्ड में कॉस्टली, करेक्ट, कॉस्टली, उसको तुम इस तरह से बोल सकते हैं। अब जो नेक्स्ट वर्ड है वो है हमारा वेरी इंपॉर्टेंट, करेक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट को क्या बोल सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण को तुम क्या बोल सकते हो, क्रूशियल, करेक्ट। क्रूशियल जो है हमारा वो इंपॉर्टेंट का सिनोनिम है, तो तुम इसे क्रूशियल बोल सकते हो या फिर तुम सिग्निफिकेंट भी बोल सकते हो, करेक्ट। सिग्निफिकेंट भी हम बोल सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट और क्रूशियल, बट इनका जो यूसेज है वो थोड़ा अलग अलग होगा, वो तुम्हें देखना पड़ेगा जाके। चलो नेक्स्ट वर्ड जो है हमारे पास वो है वेरी इंटरेस्टिंग, करेक्ट। और वेरी इंटरेस्टिंग को तुम क्या बोल सकते हो, मान लो तुम कोई मैच देख रहे हो या फिर तुम कोई व्यू देख रहे हो, कोई कहीं पे मुंबई गए हो घूमने और तुमने काफ़ी बड़ी बड़ी मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग्स देखी, तो तुम क्या बोल सकते हो, माई ट्रिप वॉज इंटरेस्टिंग, करेक्ट, माई ट्रिप वॉज कैप्टिवेटिंग। तुम यहाँ पे वेरी इंटरेस्टिंग की जगह पे क्या यूज़ कर सकते हो, इट वॉज कैप्टिवेटिंग, कि मेरा ध्यान खींच के रखा था वो मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग या फिर मुंबई की जो भी सीन्स थी, मेरे दिमाग को उसने खींच के रखा था पूरी तरह। तो you can use here captivating, correct. So these are all the words right now, 8 words, so just please take the screenshot, and right now I'm going to go on the next page, so just please just take the screenshot so that you can memorize all of these words after this video. And now the next word is very necessary. अब यहाँ पे हम very necessary किसको बोलते हैं, देखो अभी लॉकडाउन चल रहा है, करेक्ट, और जब लॉकडाउन का फर्स्ट फेज था ना, व्हेन इट वाज द फर्स्ट फेज, तो वहाँ पे क्या था, सब इसेंशियल कमोडिटीज जो होती है ना वही हमको मतलब मिल सकती थी, करेक्ट। कपड़े की दुकान बंद थे, सिर्फ किसकी दुकान चालू थी, इसेंशियल चीज़ों की। इसेंशियल दैट मीन्स वेरी
नेसेसरी, करेक्ट। जो चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद थी वही चीज़ें की दुकान सिर्फ चालू थी, करेक्ट, लॉकडाउन के फर्स्ट या सेकंड फेज में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इसेंशियल। वेरी नेसेसरी को हम क्या बोल सकते हैं, इसेंशियल। अब जो नेक्स्ट वर्ड है वो है वेरी स्पेशल, और वेरी स्पेशल को हम क्या बोल सकते हैं, एक्सेप्शनल, करेक्ट। इफ सपोज विराट कोहली को तुम क्या बोल सकते हैं, विराट कोहली इज अ वेरी स्पेशल क्रिकेटर, पर तुम वहाँ पे इस तरह से बोलोगे ना वेरी स्पेशल, थोड़ा कूल साउंड नहीं करेगा, तो एट अ टाइम यू कुड यूज विराट कोहली इज ए एक्सेप्शनल क्रिकेटर, और वाकई में वो एक्सेप्शनल क्रिकेटर है भी। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज वेरी स्मार्ट, करेक्ट। अब वेरी स्मार्ट को क्या बोल सकते हो तुम, मान लो कोई बंदा है तुम्हारे क्लास में, वो काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट है कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, या तो होल सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, देन यू कुड यूज द वर्ड intelligent. Yeah guys, here you can use that guy is a really intelligent, each and every year he gets the first rank, so this is the word which you could use, correct, intelligent. And now the next word is very quick. So very quick, I'm teaching very quick. No, I'm not teaching very quick. So instead of this word very quick, I can say that hey guys, I am teaching rapid, correct, rapidly. तो मैं क्या बहुत तेजी से पढ़ा रहा हूँ, actually there is a purpose for just teaching this very fastly. English is just a language, so I don't want to waste your time in just teaching in one language, so that's why I'm just teaching very quickly. And you can also use like 0.75x if you think that my teaching is very fast or I'm teaching very fast, so you can use what you could use instead of very quick or very fast, you can say rapid, correct. I am teaching rapidly, you teach rapid, correct. So here you can use rapid. And now the next word for you is very powerful. And what is the meaning of very powerful? I told you forceful, you could use, yeah, here you can use forceful. I just gave you this example on the first number, okay, so we are not going to go deep in this. And now next word is very often. And what is that word which you could use instead of word very often? So the word is frequently, correct guys. Okay, so now the next word is very confused. Okay, so here the word is very confused, and instead of this word you could use perplexed, correct, perplexed. This also means the very confused, correct, when you are totally confused and you don't know what to do, so at that time you could use perplexed. And now the next word is very dangerous, very dangerous. So what is the another word which you could use? Can you just guess it, what you could use instead of word very dangerous? If you can guess, then please just write in comment section. That's, yeah, I guessed it right, so please just write down in comment section. And the word for very dangerous is perilous, correct, perilous, which you could use instead of this word very dangerous. Okay, so the next word is very difficult, and even the word which you could use instead of this word very difficult is a kind of very difficult. Yeah, and the word is that arduous, correct, arduous, ARDOUS. So you just got to remember this word and just write it down on your mobile screen reminder, so that you could remember this word for your long eternally, I mean for your whole lifetime. Arduous, correct, just remember it. Very difficult, that means arduous, ARD, correct, arduous, very difficult. And now the next word is very colorful, very colorful. I think you must have heard this word, and you must have just spoken this word for a lot of times in your spoken English, like very colorful. Hey, just look at this picture, it's a very colorful. Okay, there are lots of color in this picture, like more than 7 colors are there in this picture, so it's a very colorful. And which is that word you could use instead of a very colorful? So it's a vibrant, correct. What is that word? Vibrant. You just gotta use this word vibrant in your spoken English to sound more cool. Okay, so now the next word is very cool. I think it's quite easy for you also to just replace this very in very cold, to just use any another word instead of very cold. So the word which you could use is freezing, correct. It's freezing. Suppose that कहीं पे बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है, at that time you could use hey it's freezing man, just यार snow is falling and it's very freezing. Okay, so now the next word is very clean. Okay, just tell me one thing, could you just guess it, what could be the another word for this word very clean? And if you know that, then please just write down in comment section and tell me, yeah, you just guessed it before me, like before I just told you the answer, you just guessed it. Okay, so the for very clean you could use spotless. What is that word? Spotless. And now the next word is very busy, very busy. Do you know what could be the word which we could use instead of this word very busy? It's swamped. Yeah, I know it's kind of difficult and you might not have heard this word for in your English learning journey, but it's okay, you just try to remember this word from today. And the word is swamped, correct, very busy, swamped. Now the next word is very beautiful. It's quite simple, gorgeous, correct. What? Hey, you look gorgeous, you look very beautiful. Instead of this you look gorgeous. So the next word is very afraid. And what you could use instead of this word very afraid? It's fearful, correct. I'm fearful of something, and even I don't know what is that something, but yeah, of course I'm fearful, or I'm also very afraid of a thing which I can tell you. Okay, so now the next word is very angry. Okay, so have you heard of this movie Fast and Furious?
So yeah, that's it. Fast means what? Speedy. And what is the meaning of furious? Furious means very angry, correct? Fast and furious, you got to just remember this word furious by Fast and Furious movie. Fast and furious, and it means that very angry means furious. Now very annoying. Okay, so do you know the meaning of annoying? Someone, something that irritates you, correct? It means annoying. And word which you could use instead of very annoying is exasperating. Like, you know, it's very just like, you know, complicated. Exasperating, even I'm just hearing this for the first time. So the word which you could use instead of very annoying is exasperating. And now the next word is very bad. For this you could use awful, or you could use disgusting, or you could use, there are lots of words for very bad, so I'm not just going to tell you each and every word. So these are the three words I'm giving you right now: awful and disgusting. So now the next word is very big. Very big. Okay, so have you seen the elephant? And you just can't say to the elephant, hey, that elephant is very big, correct? It's a quite a normal, and even it just doesn't suit on elephant, correct? Elephant is very big. So here are the word which you can say instead of word very big, and it's a massive or enormous, correct? These both are okay if you want to use this word instead of very big. So enormous or massive. And next word is very boring. Very boring. What is the word for very boring? Dull, correct? Hey, this grammar for learning English, it's very boring, it's dull, correct? And even I never suggest you to go with grammar if you want to speak English, or if you are learning English just to speak English. Okay, so just don't go with grammar. I mean, there is no necessity to learn grammar if you want to speak English. Okay, so now the next word is, I'm not going to tell you in this video, because if I go with each and every words of very in this particular video, then this video will be totally lengthy, correct? For you also it would be kind of very boring. And do you know what I gave the word for very boring? So I gave you the word for very boring is dull. And you could also use instead of dull, like there is another word, tedious and tiresome, correct? You could use any of one from these all three. So these are the word. And just yeah, this is the ending of the video. So still I'm just teaching you, correct? Okay, so please stay tuned for the next video, which I'm going to upload in just 3 to 4 days. And for today, that's it. If you are new on the channel, then please subscribe the channel. And if you like the video, then please share to other people also, because those who want to improve their English, please just share them and help them. Okay, so for today, bye bye.